आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रीमियर लीग है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर आईपीएल ही क्यों दुनिया की सबसे बड़ी प्रीमियर लीग है? क्या अदर कंट्री के पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो एक क्रिकेट लीग को अफोर्ड कर सके, या फिर कुछ और ही कारण है? और साथ ही बात करेंगे कि आखिर क्यों इतने बड़े बड़े प्लेयर सिर्फ 20 करोड़ रुपए जीतने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और वो 20 करोड़ रुपए भी पूरी टीम में बंटने होते हैं। मैं ये 20 करोड़ रुपए की रकम छोटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक टीम की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो 2024 के हिसाब से सबसे कम किंग 11 पंजाब, जिसकी ब्रांड वैल्यू 377 करोड़ रुपए से लेकर सबसे अधिक मुंबई इंडियंस के 725 करोड़ रुपए के सामने 20 करोड़ रुपए छोटी रकम तो लगेगी ही ना। और साथ ही देखा जाए तो आईपीएल ऑप्शन 2024 में केकेआर की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर मिचेल स्टार्क को अकेले ही 24.75 करोड़ में खरीदा गया है। और अगर इंडियन प्लेयर की बात करें तो विराट कोहली को सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ही 14 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो फिर इस 20 करोड़ के आईपीएल के लिए इतनी कसमकस क्यों? आइए जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल का मेगा ऑक्शन 19 दिसंबर को 4 crore and 75 lakh। इस बार का आईपीएल काफी रोमांचक भरा रह सकता है। वेलकम टू द रियलिटी वर्ल्ड। सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत में आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। और आईपीएल जैसी प्रीमियर लीग को लेकर फॉरेन में क्या सोचा जाता है, इसको जानने से पहले मैं बता दूं आईपीएल हमारे देश में ही नहीं बल्कि कई बार दूसरे देशों में भी आयोजित किए गए हैं। कहने को तो ये इंडियन प्रीमियर लीग है, लेकिन बीते हुए कुछ सालों में भारत की व्यवस्था खराब होने के कारण इसे विदेशों में आयोजित किया जा चुका है, जिसमें साल 2009 में पहली बार भारत में आम चुनाव होने पर सुरक्षा कारणों के चलते आईपीएल को दक्षिण अफ्रीका में कराया गया। यही दोबारा साल 2014 में फिर आम चुनाव के चलते इस लीग को यूएई में कराया गया। इसी के चलते कुछ साल बाद फिर तीसरी बार 2020 में कोरोना महामारी के कारण इसे यूएई में आयोजित किया गया। IPL 2020 is all set to take place in the UAE starting September 19th। लेकिन एनीवे अगर हम अपने टॉपिक पर वापस आएं तो विदेशों में ये स्पोर्ट्स लीग अपने अलग अलग कारणों की वजह से फेमस नहीं है, जिसमें कुछ देश अपने अलग स्पोर्ट्स की ही लीग कराते हैं और वो उन्हीं को बढ़ावा देना चाहते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी लीग कराकर इतना झंझट नहीं पालना चाहती, या कह सकते हो वो बहुत आलसी हैं। और कुछ कंट्रीज आईपीएल जैसी लीग को कराती हैं, लेकिन उनके देश में या तो पैसों की कमी पड़ जाती है या फिर फैंस की। बात करें अमेरिका जैसे देश की तो उसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ आईपीएल जैसी ही एक एनएफएल लीग होती है जिसे वो नेशनल फुटबॉल लीग कहते हैं। ये फुटबॉल लीग दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लीग है। जहाँ आईपीएल का टोटल रेवेन्यू $10.7 बिलियन बैठता है, वहाँ एनएफएल का $16 बिलियन तक बैठ जाता है। ऐसे ही इंग्लैंड की द प्रीमियर लीग फुटबॉल स्पोर्ट्स में काफी फेमस है। और भी कुछ ऐसी फेमस कंट्रीज हैं। एंड नेक्स्ट कुछ ऐसे देश भी हैं जो पैसों में तो अंधे हो चुके हैं, लेकिन वो ऐसी लीग कराने में झंझट नहीं पालना चाहते, जिसमें हम सऊदी अरेबिया को उठा लेते हैं। वैसे तो यहाँ फुटबॉल ही फेमस है, लेकिन कोई लीग नहीं होती। पैसा बहुत है लेकिन आलसी हैं। एनीवे कुछ टाइम पहले सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आईपीएल में हिस्सेदारी की डिमांड की, जिसमें वो $5 बिलियन इन्वेस्ट करने को राजी थे। लेकिन बीसीसीआई का कहना है कि 2024 के चुनाव के बाद ही हम इस पर निर्णय लेंगे। एंड लास्ट हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज की जो आईपीएल जैसी ही क्रिकेट लीग कराती है, लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। और इन कंट्रीज की लीग पॉपुलर न होने का कारण सिर्फ मनी और फैंस ही हैं, जिसमें कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे पीसीएल पाकिस्तान सुपर लीग, एपीएल अफगानिस्तान प्रीमियर लीग और बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग। और खास बात तो यह है कि ये सब 2010 के बाद ही शुरू हुई हैं। These leagues are no competition to the IPL as star name mostly from India don't compete in the league। मतलब आईपीएल से इनको कंपैरिजन करना बेवकूफी है। अगर आप आईपीएल देखने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं तो आपको आगे की वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अब हम बिजनेस मॉडल और लॉयल्टी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये इतने बड़े बड़े प्लेयर अपनी हैसियत से छोटी रकम के लिए क्यों इतनी मेहनत करते हैं। एनीवे मैं बता दूं कि यहाँ हर टीम सिर्फ 20 करोड़ के लिए नहीं खेलती। इनमें कुछ मैटर करती है ब्रांड वैल्यू, लॉयल्टी एंड स्पॉन्सर। सबसे पहले बात करें तो सीएसके और एमआई की हर साल ब्रांड वैल्यू टॉप पर रहती है, क्योंकि ये दो टीम 5-5 बार सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीती, बल्कि ये अपना फैन बेस बहुत ऊंचा बना चुकी हैं, जिसका फायदा होता है कि सीएसके और एमआई की कोई भी चीज लोग ज्यादा पसंद करते हैं और खरीदते भी हैं। और अगर हम आरसीबी की बात करें तो भले ही इसके पास एक भी ट्रॉफी ना हो, लेकिन ये टीम कुछ इमोशन और लॉयल्टी के नाम से जानी जाती है। आरसीबी इकलौती ऐसी टीम है जिसके पास ट्रॉफी ना होकर भी ब्रांड वैल्यू की लिस्ट में टॉप 3-4 पर आती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जितने भी प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं उनकी टी शर्ट पर आपने कई कंपनीज और अदर ब्रांड्स के लोगो देखे होंगे। ये प्लेयर्स लोगो लगाने का भी अपनी अपनी कंपनी से चार्ज लेते हैं। आपको टीवी पर इनकी इनकम को लेकर कुछ ही दिखाया जाता है, लेकिन ये प्लेयर स्पॉन्सर से लेकर आईपीएल खेलने के लिए बहुत इनकम चार्ज करते हैं। अगर आईपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल देखा जाए तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, इसलिए हम इतनी ही बात करेंगे। ऑडियंस आईपीएल को दो नजरिए से देखती है। पहला, किसी का किसी न किसी टीम पर सट्टा लगा होगा, और दूसरा, लोग इससे इमोशनली और लॉयल्टी के नजरिए से देखते हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ अच्छी नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।